नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज, सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद हुए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज का सम्मान लौटाया। भाजपा के 15 सालों के रमन राज में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता था। प्रदेश की आबादी का 32% हिस्सा आदिवासी समाज का है, लेकिन उन्हें ही मुख्य धारा से अलग रखने का षड्यंत्र भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको बराबरी पर लाने का काम समाज के हर तबके का है। वहीं कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पिछली बार भाजपा के कुशासन के खिलाफ हमने जनादेश हमें मिला था और इस बार हमें हमारी सरकार के कामों के आधार पर वोट मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के 15 सालों में आदिवासी प्रताड़ित हो रहा था। बस्तर 15 सालों तक जल रहा था, लेकिन कांग्रेस राज्य में वहां अब सुख और शांति है। आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, श्रेणिक उन्नति के द्वार खुल गए हैं। आज पीसीसी कार्यालय में आदिवासी दिवस मनाया गया। ये सच्चाई है कि पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर जल रहा था, आदिवासियों के घर जलाए जा रहे थे, आदिवासियों को पहले गोली मारो फिर उसके ऊपर नक्सली कपड़ा पहना दिया जाता था। वो दिन भी हम भूले नहीं हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बस्तर से लेके पूरे प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित हैं और आदिवासियों का अपना हक, अधिकार, जल जंगल जमीन, जो अपना अधिकार वो आदिवासियों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर आरोप लगाया है कि इन दिनों प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर आदिवासी मां बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें मिले अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर रोक दिया है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने वनांचल क्षेत्र में भाजपा को कमजोर करने, भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग सहित अनेक तरीकों से प्रताड़ित किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर और अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भूपेश सरकार ने सुनियोजित ढंग से आदिवासी अंचल में नक्सलियों पर कमजोर कार्रवाई की और ऐसा भय का वातावरण निर्मित किया जिससे भाजपा के कार्यकर्ता भयभीत हो। भूपेश सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासियों पर हो रहे अनाचार के मामले को भाजपा जोर शोर से उठाए। सूरजपुर जिले में आदिवासी दिवस पर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। वहीं जिला स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के हर घर से आदिवासियों ने रैली निकाली, जिसकी संख्या 50,000 से भी अधिक मापी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई थी। 1994 में पहली बार अमेरिका में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तब से विश्व आदिवासी दिवस दुनिया के सभी देशों में मनाया जा रहा है। भारत के सभी राज्यों में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार मणिपुर की घटना, यूसीसी समान नागरिक संहिता एवं संरक्षण संशोधन विधेयक के खिलाफ आक्रोश रैली निकाले जा रहा है। इसमें सभी 6 ब्लॉक के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें आदिवासी समाज के अलावा एवाईएसयू संभाग अध्यक्ष जगजीवन सांडिल्य, एवाईएसयू जिला संरक्षक अशोक पैकरा, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4.25 वर्ष से लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। प्रदेश में इन दिनों लगातार महिला अपराध की घटनाओं ने देश में छत्तीसगढ़ को 6वें पायदान पर ला दिया है। प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करती हुई लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति अपराध की कई घटनाओं का जिक्र किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस शासन काल में पुलिस प्रशासन का भय अपराधियों के मन से पूरी तरह से समाप्त हो गया है, या कहें तो अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वह बेखौफ होकर इस तरह से घटनाओं को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की इन अत्याचारों से महिलाएं परेशान हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने या प्रदेश में पुनः कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस प्रकार से अनेक घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में घट रही है, चाहे मैं चिरमिरी की बात करूं जहां एक नर्स बहन के साथ में सामूहिक दुष्कर्म वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जितनी भी इस सरकार की निंदा की जाए वो कम है और बहन बेटी जो है वो निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। वो जिस प्रकार से यहाँ बेटियों के साथ अपमान हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के मामले घट गए हैं, उससे बहुत ही पीड़ित भी है, भयभीत भी है और इस सरकार के प्रति जो महिलाओं की नाराजगी भी है। अरविंद नेताम के कांग्रेस छोड़ने पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम का कांग्रेस पार्टी छोड़ना इसका प्रमाण है। कांग्रेस की नीतियां आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस राज में आदिवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी का अधिकार छीना गया। चुनाव के पहले अरविंद नेताम का जाना यही संदेश देता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि इतने बड़े आदिवासी नेता का जाना कांग्रेस के आदिवासी विरोधी चेहरे का पर्दाफाश करता है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर सभी 90 विधायकों के आवास का घेराव कर रही है। अभियान के इसी क्रम में 9 अगस्त को आपने नहर लिंक रोड भारत माता चौक स्थित रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल के निवास का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर आपने स्थानीय विधायक द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं से किए गए वादों और आश्वासन को चुनाव से पहले पूरा करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया। जिला सचिव विजय कुमार झा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के नेता कंबल ओढ़कर घी पीने में लगे हुए हैं, उन्हें आम आदमी की समस्याएं नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि 5 साल बीतने को हैं, लेकिन अब तक स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल द्वारा जनता से किए गए वादों का 10% कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। क्रांति नेतृत्व ने तय किया है कि हमको सारे के सारे 90 के 90 विधानसभाओं में घेराव करना है। ये कार्यक्रम सबसे पहले पश्चिम में हुआ था और आज दक्षिण की बारिश की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी हमारी, और ये क्रम अब आगे बढ़ेगा। 11 तारीख को हमारा रायपुर ग्रामीण का है, 13 तारीख को दक्षिण और 16 तारीख को रायपुर उत्तर में हमारा विधायक निवास का घेराव रहेगा। जैसा कि अभी धमतरी में भाजपा ने किसानों के मुद्दे को लेकर कर्मा चौक में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने भाजपाइयों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट में 2 जगह बैरिकेडिंग किया था, लेकिन दोनों बैरिकेड को तोड़कर भाजपाई कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद भाजपाई और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। इस प्रदर्शन में कुरूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। भाजपाइयों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार वर्मी कंपोस्ट के नाम पर बिना मानक के खाद को किसानों को जबरदस्ती थाम रही है, जिससे किसानों का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। बताया कि
वर्मी खाद के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है, जिसे यहां के किसान आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। बनाते हैं जो कि कहीं कोई प्रमाणीकरण उसका नहीं हुआ है, और अगर हम उसको वास्तविक में देखें तो केवल मिट्टी और रेत का ही ढेर है। तो ऐसे अप्रामाणिक कथाकथित जैविक खाद को किसानों को जबरदस्ती लादन के रूप में, अगर किसान सहकारी बैंक से अगर खाद लेता है या केसीसी बनवाता है तो उसको जबरदस्ती लादन के रूप में इसको दिया जाता है, लगभग 3 बोरा। तो इससे अतिरिक्त जो भार किसानों को पड़ रहा है, इससे भी उनको आर्थिक क्षति हो रही है। जो छोटे किसान हैं उनको भी काफी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसके विरोध में कि इस प्रकार जो अप्रामाणिक खाद को किसानों को दिया जा रहा है ये बंद हो, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज धमतरी जिले के किसानों के साथ भी ऐसा बर्ताव, ऐसा मामला न बने, इसके लिए हम कलेक्टर को ज्ञापन। कटिहार जिले के शेखपुरा अंतर्गत महानंदा नदी में नहाने के दौरान शेखपुरा पंचायत का 25 वर्ष का एक युवक डूब गया और 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम बुधवार शाम से सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन शव का अब तक पता नहीं चल सका। वहीं शेखपुरा पंचायत के मुखिया ने बताया कि बारिश आते ही ग्रामीणों को उफानते हुए नदी नाले से दूर रहने की समझाइश दी गई थी। बावजूद कुछ लोग जाते हैं। उन्हीं में से एक युवक महानंदा नदी में नहाने गया था, जिसकी डूबने से मौत हो गई। औरंगाबाद के पंचदेव धाम में देसी गाय के गोबर से निर्मित राखियां बाजार में धूम मचाएंगी। वहीं कुटुंबा प्रखंड के चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से बनी इको फ्रेंडली राखियां अब जिले में ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों में भी भाइयों की कलाई पर बांधी जाएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की राखियां फौजी भाइयों को भी कलाई में शोभा जो है उनकी बढ़ाएगी। और झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर सीमा पांडे यहाँ की युवतियों एवं महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हैं, बल्कि वह गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान किया जाता है। सीमा पांडे ने बताया कि आधुनिकता के होड़ में हम चाइनीज एवं फैंसी राखियों को जो है वो उपयोग में ला रहे हैं, मगर गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि इसे गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित रहते हैं, जो एक पौधे के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही राज्य में आने वाले दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात हुई। पार्टी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि राज्य में प्रदेश और जिला स्तर पर सभी इकाइयों की नियुक्ति हो गई है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर जो पद खाली पड़े हैं उसे भी 15 दिनों में भर दिया जाएगा। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए कांग्रेस बूथ स्तर पर एक अच्छी टीम तैयार करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो संदेश दिया है, उसे कांग्रेस जन घर घर ले जाएंगे। किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग का हमारा एससी समाज का व्यक्ति हो, एसटी समाज का व्यक्ति हो, महिलाएं हो, युवक हो, निराश होकर बैठा हुआ है, नौकरी की कोई अपेक्षा नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इन सब विषयों को लेकर हमने चर्चा की। साथ ही एक अति महत्वपूर्ण है कि इंडिया जो एक सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, उसके अंतर्गत पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक भी हुई, मीटिंग भी हुई, और आने वाला जो उपचुनाव है, डुमरी का उपचुनाव, उसमें जेएमएम के साथ में हमारा गठबंधन है। हम इंडिया के सभी जितने भी घटक दल हैं,
सब मिलकर इस चीज को आश्वस्त करेंगे कि इस डुमरी के उपचुनाव में हम भारी बहुमत से जीतें। अमृतसर पुलिस का कहना है कि कश्मीर से हीरोइन की स्मगलिंग हो रही है। डीआईजी नरेंद्र भार्गव ने कहा है कि गुरदासपुर पुलिस ने 27 तारीख को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी जांच में जम्मू कश्मीर में जाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग ड्रग्स और हथियार की स्मगलिंग करते हैं। इनसे इस मामले में 11 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक मोगा का आरोपी भी शामिल है जो यूएस में रहता है। इस मामले में जांच की जा रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। 18 किलो हीरोइन इन्हीं की तरफ से दी गई थी। नरेंद्र भार्गव ने कहा कि इस मामले में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन लोगों को काफी मुश्किल से पकड़ा गया है। 2 से 3 महीने से लगातार पाकिस्तान से नशीला पदार्थ आ रहा था। नरेंद्र भार्गव ने कहा कि 5 युवक कश्मीर के उड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लगातार हीरोइन भेजी जा रही है। उड़ी जाके कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्ति जिहड़े ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,20,000 रुपए ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਵਜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ, 2 मैगजीन ਤੇ 46 जिंदा कारतूस। पिछले 17 साल से मुंबई गोवा हाईवे का 4 लेन का काम रुका हुआ है और सड़कें जर्जर हो गई हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के खिलाफ रायगढ़ जिले के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। वाकनपाली फाटा में रायगढ़ जिले के पत्रकार सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने विरोध गीत गाए और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रस्त्याचं काम सुरू झालं, पुणे औरंगाबाद रस्त्याचं काम सुरू झालं, ते रस्ते पूर्ण झाले। समृद्धी महामार्ग हा 800 किलोमीटरचा, जवळपास 800 किलोमीटरचा महामार्ग 4 वर्षामध्ये पूर्ण झाला। नितीन गडकरी असं सांगतात की विक्रमी 100 किलोमीटर आम्ही एका दिवसामध्ये रस्ता करतो, परंतु 475 किलोमीटरचा हा रस्ता आज 12 वर्ष झाल्यानंतरही जर पूर्ण होत नसेल तर मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये सरकारची उदासीनता, कोकणाकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन आणि कोकणातल्या लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता ही कारणीभूत आहे। त्यामुळे या रस्त्याचं काम रखडलेलं दिसतं। पूरे उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को स्थिति का जायजा लिया और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। प्रदेश में निरंतर हो रही भारी वर्षा के कारण उत्पन्न आपदा की स्थिति पर सरकार नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा जाए। साथ ही सहयोगी संस्थाओं से समन्वय बनाए रखने को कहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बचाव व राहत कार्य तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर अतिवृष्टि और जलभराव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा की लिहाज से संवेदनशील स्थलों के निवासियों के लिए पहले से ही सभी समुचित व्यवस्थाएं रखी जाए। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन से कहा कि वह जिलाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखे। आपदा प्रबंधन के लिए जिलों की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि अतिवृष्टि के कारण सड़क, पानी, बिजली बाधित होने की स्थिति में इन्हें तुरंत बहाल करने को प्रभावी कदम उठाए जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा, विनय शंकर पांडे, राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिधिम अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।